Hi everyone, Namaskar. So, as discussed in the weekend update, I mentioned 61.8% retracement of this rise from here to here, that is at 24,930. So, this level that is marked in this dotted line. So, today we saw that this level was breached briefly intraday, but as I said in the update, that this level should be breached on a closing basis for it to actually have any impact on this bullish view, right? तो मॉर्निंग में ये कैंडल नीचे ज़रूर गई इंट्राडे, बट देन इट अगेन वेंट अप एंड ऊपर जाके क्लोज हुई. तो ये लेवल जो है इट इज़ स्टिल प्रोटेक्टेड एंड ये जो कैंडल बनी थी फर्स्ट कैंडल दिन की, दैट वाज वेरी बुलिश बिकॉज ये बहुत बड़ा विक इसमें बना है नीचे एंड there was above average volume in this, so that gives confidence that okay, so this level is going to hold at least for now. But at the same time जो मॉर्निंग का प्राइस एक्शन हुआ, ये जो नीचे चला गया, उससे एक चीज़ और हुई. तो दैट इज़ कि ये जो अभी स्ट्रक्चर है, इफ़ यू सी दिस लास्ट लेग ऑफ दिस फॉल इज 1 2 3 4 एंड 5 बिकॉज ऑफ दिस रेड. सो ये एक 5 वेव स्ट्रक्चर बन गया है और ये हमको पता है कि दिस इज 3 3 3 3 3 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच कुड बी ए लीडिंग डायगनल. सो दिस कुड बी 1, देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, right? And there is no overlap in 1 and 4 also, right? And 3 is also not the shortest. This structure basically meets the basic guidelines, the basic rules of elite wave. So this could also be 1 2 3 4 5 down, right? तो अभी we have a bullish view है कि ये जो मूव है इसका 61.8% रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, यहाँ से बाउंस होके इट शुड मूव अप, ऊपर जाना चाहिए यहाँ से. बट अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर कुड बी पोटेंशियली 5 वेव डाउन मूव. सो इसका मतलब ये होगा कि 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 एंड देन अगेन अनदर 5 वेव डाउन, राइट? तो ठीक है, वो जब होगा तब देखा जाएगा अगर ऐसा होगा तो. बट इमीडिएटली दोनों के दोनों व्यू कोई सा भी हम ले लें, बुलिश वाला या बियरिश वाला, दोनों में जो प्रोबेबिलिटी जो चीज़ होने की है वो ये है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ दिस मूव. अगर हम बियरिश मूव लेते हैं तब भी इस मूव का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और अगर हम बुलिश मूव लेते हैं तो हम यही मान रहे हैं एनीवे कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना ऊपर जा सकता है. तो उसके लिए वी विल यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो. तो अगर हम ये रिट्रेसमेंट लेते हैं तो वी कैन सी दीज आर द डिफरेंट लेवल्स. 38.2 एट 25,182, 50% 25,275, 61.8 एट 25,368. सो मुझे लगता है कि कोई सा भी व्यू प्ले आउट करे, या तो ये वाला जो बुलिश वाला व्यू है कि यहीं से ऊपर जाएंगे हम, तो ऊपर जाने का हम मान के चल ही रहे हैं. बट अगर ये प्ले आउट नहीं भी करता है और ये वाला व्यू प्ले आउट करता है कि ये 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 1 2 3 होके फिर से नीचे जाएगा, तब भी आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 50% से लेके 61.8% दिस इज़ द मिनिमम दिस शुड स्टिल डू. तो यहाँ से ये जो जोन है यहाँ तक स्टिल निफ्टी शुड मूव, और इस जोन के बाद में क्या होता है, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन होता है, यहाँ से इसे रिवर्सल मिलता है या फिर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो दैट विल गिव अस कंफर्मेशन और मोर क्लैरिटी कि कौन सा व्यू प्ले आउट कर रहा है. या तो ये ऊपर जाने वाला बुलिश व्यू प्ले आउट कर रहा है, दिस इज़ लाइक 1 2 एंड 3 ऑफ 3, दिस इज़ अवर बुलिश व्यू, या फिर ये 1 2 3 4 5 एंड काउंटर ट्रेंड करेक्टिव मूव एंड देन अगेन 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे जब तक प्राइस
नहीं आती है तब तक क्लैरिटी मिलना मुश्किल है, बट मुझे ये लगता है कि यहाँ तक प्राइस आनी चाहिए और यहाँ आने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि what Nifty is trying to do. So for the immediate future, like within this week or next couple of days maybe, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए और एटलीस्ट इस जोन तक आना चाहिए। तो 25 to 75 आई एक्सपेक्ट कि ये लेवल तक वी शुड सी these levels on Nifty very soon in maybe like 1-2 days, and afterwards let's see क्या प्राइस एक्शन बनता है एंड उसके हिसाब से वी विल डिसाइड हाउ टू इंटरप्रेट द नेक्स्ट मूव्स. So that's all for this update, and we'll see you tomorrow. Thank you.